Hello and welcome to Eternal Love Twin Flame Channeling। देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है, आपके लिए मैसेजेस क्या यूनिवर्स देना चाहता है। सो ओवरऑल एनर्जी इज़ गॉडेस ऑफ मून। ये जो कार्ड है इट्स शोइंग वाटरफॉल। ये जो लेडी है क्रिस्टल होल्ड कर रही है इन फ्रंट ऑफ मून एंड मे बी आपको इंट्यूटिव वर्क के लिए गाइडेंस मिल रही है। इंट्यूशन को क्लियर करने के लिए आपको वाटरफॉल या वाटर की साउंड सुननी चाहिए या क्रिस्टल्स का यूज़ करना चाहिए। उससे आपको हेल्प मिलेगी, या आपको इंट्यूटिव वर्क के लिए गाइडेंस मिला है तो उसके हिसाब से आपको वर्क करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्क आपको करना है, सोल पर्पस के तौर पे आपको उसको लेना है, तो यही सही वक्त है। आपका इंट्यूशन जो है वो हाइटन हो गया है, हाई हो रहा है, और जैसे आप उसको क्लियर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। उसके लिए आप प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, स्टेप्स लिख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। दैट विल ब्रिंग यू अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, वन साइकिल इज कंप्लीटिंग। ये कल भी आया था मैसेज। ये स्पिरिचुअल आपकी एक साइकिल ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रीडिंग मुझे ज़्यादा फील हो रही है। सो एक स्टेज आपने पार कर चुके हैं और अगली स्टेज की ओर आप जा रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, उस हिसाब से आपको स्टेप्स लेनी है। 29 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, आपके साथ आर्कएंजल यूरियल काम कर रहे हैं, या अगर आप इन्हें कॉल करते हो तो ये आपको हेल्प करेंगे। मे बी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, नॉलेज। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको यूज़ करना चाहिए टू ग्राउंड योर सेल्फ। इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। आर्कएंजल यूरियल आपके साथ है। ठीक है, डोर आर ओपनिंग। जैसे आप ये साइकिल कंप्लीट करते हो, नेक्स्ट लेवल पे आप नेक्स्ट डोर आपके लिए ओपन हो जाएगा। हीलर, आप रेकी जानते होंगे, या मेरी तरह आप टैरो रीडिंग भी कर रहे होंगे। आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है। ये जो एनर्जी है ये आप फील कर रहे होंगे हाथों पे। दिस इज हीलिंग एनर्जी। ये रेकी को भी डिनोट कर रहा है। ऊपर से जो सोर्स की लाइट है वो आपके अंदर से, आपके हाथों से होते हुए
दूसरों को हील कर सकती हैं। निगेटिविटी जो भी है वो बर्न आउट हो रही है। सो यू कैन हील योरसेल्फ। पहले आपको खुद को हील करना है इस एनर्जी से, एंड देन यू कैन हील अदर्स। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ लेते हो तो आप विक्टोरियस फील करोगे, विक्ट्री आपकी होगी, ऐसा यूनिवर्स आपको कह रहा है। यूज़ योर इंट्यूशन, गाइडेंस जो आपको मिल रहा है। 28 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेडिटेशन करने का, मेडिटेशन के लिए ये कार्ड कह रहा है। जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, जो इंट्यूशन आपको हो रहे हैं, उसको सुने एंड मे बी उसको दूसरों में बांटें। इट्स ब्लू, मतलब आपको कम्युनिकेट करना है, दूसरों को हील करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करनी है। ये एनर्जी से आपको बाहर आना है। अगर आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इट्स टाइम नाउ। ये जो सब बांध के रखा है खुद को, रिलीज दैट। तभी आप नई बिगिनिंग में आओगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। सो बहुत जल्द आपको नेक्स्ट स्टेप मिलने वाली है जो आपको करना है। सो बी प्रिपेयर। मे बी आपको नेचर में जाना चाहिए टू फ्री योर सेल्फ। आपके जो निगेटिव थॉट्स हैं, निगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप करते हो तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि स्टॉप निगेटिव टॉक। ओपन योर हार्ट। हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। ओपन एंड रिसीव, हाथ की पोजीशन भी यहाँ पे ओपन है। आपको ओपन रह के रिसीव करना है। आप ऐसे होल्ड करोगे तो यूनिवर्स आपको गाइड नहीं कर पाएगा। आपको जो हीलिंग, जो एनर्जीज जो रिसीव होनी चाहिए वो नहीं होगी। सो इस डार्कनेस से आपको बाहर निकलने के लिए यू हैव टू फ्री योर सेल्फ टू रिसीव दिस हीलिंग। ठीक है। 23 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 51 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे आप हार्ट चक्रा हील करोगे, नए लव आपकी लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी है। इट्स 44 मास्टर नंबर कार्ड। जैसे आप हार्ट चक्रा को हील करते हो, हार्ट ओपन करते हो, खुद को हील करते हो, तो जो हार्ट एक पेन से आप जा चुके हैं, उसका रिवॉर्ड एज ए पर्सन और एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू बिजनेस और जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है।
यू हैव टू ओपन योर सेल्फ एंड शो द यूनिवर्स। आपको दिखाना होगा कि मैं रेडी हूँ न्यू बिगिनिंग के लिए। आई एम ओपन टू रिसीव, आई एम ओपन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बटरफ्लाई भी बना हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। एंड यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव दिस लव। टेम्पल पाथ आपके गाइड्स, एंसेस्टर, गुरु, गॉड, गॉडेसेस, मास्टर आपको गाइड कर रहे हैं टू वॉक ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। मे बी आप रेजिस्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर इन फियरफुल एनर्जीज। आपके लिए ये सब नया है, इसके लिए आप डर रहे हो। सो गॉड इज सेइंग यू आर सेफ, you are protected, you are guided. We are showing you the path as well as we are enlightening your way. Fearful energy से बाहर निकले and open your heart, heal yourself, allow universe to heal and bring that gift to you जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, यू आर पावरफुल। आपको जितना पता है उससे कहीं ज़्यादा आप पावरफुल हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। इट्स 5। बहुत जल्द चेंजेस आने वाले हैं, आ रहे होंगे, इसीलिए आप डर रहे हो क्योंकि चेंजेस की आपको आदत नहीं है। बट डिवाइन इज सेइंग इट्स टाइम, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। रिसीव हीलिंग, heal yourself, find your strength to move forward. You are on spiritual journey. It's a two, it's a twin flame. It's a partnership. Someone is waiting for you. You have to decide किस डायरेक्शन में जाना है ताकि यूनिवर्स आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। मे बी आपको पार्टनरशिप में काम करना है, ट्विन फ्लेम के साथ आपको काम करना है। जिस तरह का गाइडेंस आपको मिल रहा है, इंट्यूशन आपको जो कह रहा है, लिसन केयरफुली। यू आर ऑन जर्नी। किस जर्नी में हैं आप? फाइंड आउट कौन सा रास्ता लेना है। पैक हो चुके हैं। यू हैव टू टेक एक्शन। यू आर ऑलमोस्ट देयर। Maybe you are going to find your community or you are going to create some group, spiritual group. spiritual guidance आपको देनी है लोगों को, या आपको spiritual कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए to move forward.
या आप म्यूज़िक में हैं, शी इज़ लाइक हार्प है, वो प्ले कर रही है। मे बी आप भजन गाते होंगे या स्पिरिचुअल वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं, पर मे बी यू आर रेडी टू गाइड अदर्स टू 7 नंबर स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ। ये एनर्जी से आपको बाहर आना है। डिसिट, आपको पता है आपको जाना कहाँ है, फिर भी आप होल्ड कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो दिस पर्सन इज स्टक, हाउ डार्क ही इज, मे बी होल्डिंग, आप होल्ड कर रहे हो। स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए हमें बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और आप उसके लिए रेडी नहीं हो। यू हैव टू लेट गो। किसी चीज़ को आपने बहुत पकड़ के रखा है, आपको रिलीज़ कर देनी है। अगर ये एनर्जी आपके अंदर है तो आपको इसे रिलीज़ करनी है, या कोई आपको होल्ड ऑन कर रहा है तो उसे भी रिलीज़ करना है। डिसीजन, बहुत जल्द आपको डिसीजन लेना ही है। यू हैव टू चूज़। ये एनर्जी में आप नहीं रह सकते हैं। सी द रेड एंड द रेड हुड, ये आप ही हो अगर आप होल्ड ऑन कर रहे हो। यू आर स्टॉपिंग योर ओन ग्रोथ। ये आप हो रियल। अगर इसे रिलीज़ नहीं किया तो आप यहाँ स्टक हो जाएंगे। आपको खुद को हील भी करना है। सी द लाइट, दूसरों को भी हील करना है। कॉल आर्कएंजल यूरियल to help you, guide you. Your intuition is telling you something और आप सुन नहीं रहे हो। So release and go with the flow. You have that strength to move forward. कोई आपको नहीं रोक सकता if you want to do this. Archangel Ariel, second chakra, sacral chakra. Maybe आपको थर्ड आई एंड sacral chakra की हीलिंग करनी चाहिए। मे बी आप बहुत ज़्यादा too much in ether, you are not grounded and you are confused, इसीलिए आप स्टक हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हवे एयरी फील कर रहे हो। यू हैव टू ग्राउंड योर एनर्जीज। लोअर चक्रास जैसे लोअर चक्रा जो है, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको काम करना चाहिए। फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे होंगे इस वक्त,
बट एनर्जेटिकली आप फुलफिल, आपको गाइडेंस मिल रही है. इट इज़ गोइंग टू चेंज इफ़ यू वर्क ऑन योर एनर्जीज. ये जो लाइट है यही रिफ्लेक्ट हो रहा है इस कार्ड में. यहाँ to find this light you have to work on your energies, your chakras, clear your chakras and energies. Yeah. You will find that happiness, joy जो आप चाहते हो. fearful होके आप स्टक हो जाओगे, इस एनर्जी में आओगे. if you are fearful to take action, you are going to be like this, and universe is telling you that you have ability to be this. चूज़, आपको ही डिसीजन लेना है, आपको कहाँ जाना है. ठीक है. सन, इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड. जो भी निगेटिविटी है आपको क्लियर करनी है. सन एंड मून कार्ड एक साथ, ओवरऑल एनर्जी जो थी वो गॉडेस मून की थी. सो सन एंड मून एक साथ मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ऑफकोर्स हैं. आप हीलर हो, आप में वो एबिलिटी है. जैसे आप खुद को हील करोगे आप अनेक रास्ते खुद के लिए खोलोगे. आर्कएंजल यूरियल आपको हेल्प करेंगे. आर्कएंजल एरियल आपको हेल्प कर सकते हैं. यू आर ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं. जो ये फ़िलहाल आपकी सिचुएशन है, वेरी सून इट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व. अगर आप एनर्जी क्लियरिंग, क्लिनजिंग, हीलिंग करते हो खुद की, मे बी आप न्यू हैं इस जर्नी पे एंड यू आर फियरफुल, प्रेयर्स करें. एंड आपको किसी गुरु को गुरु कर लेना चाहिए, या गाइडेंस आपको जहाँ पे आप पूरी तरह सरेंडर कर सकते हैं, ऐसे गुरु की आपको ज़रूरत है. अगर आप नए हैं और होल्ड ऑन कर रहे हैं, आप जितना होल्ड ऑन करोगे आप उतने ही स्टैग्नेंट एनर्जी महसूस करोगे. आप आगे नहीं जाओगे और स्टक हो जाओगे. एंड फिर और ज़्यादा केओस एंड फियर बढ़ेगा आपका. सो जितना आपको गाइडेंस मिल रहा है उसको सरेंडर कीजिए, प्रेयर्स कीजिए. और अगर आपके कोई गुरु है और नहीं भी है तो यूनिवर्स को आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कहना चाहिए, प्रेयर्स करनी चाहिए. उसी से आपको है ना अननोन में आपको हेल्प होती है जब आपके साथ आपके गुरु होते हैं. आई फेस दैट प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी डर रही थी जब मैंने शुरू की थी ये जर्नी. और बहुत सारे बदलाव एट ए टाइम होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए. तो अगर आपके गुरु है तो आप उनसे बात कर सकते हैं इंट्यूटिवली, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनको सरेंडर कर सकते हैं एंड यू फील बेटर. जब आप ऐसे करते हो तो आप उनके लिए जर्नी कर रहे होते हो. वो जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे आप करते हो तो है ना, जो आपको नेक्स्ट स्टेप उठाने में जो टेंशन आता है उससे आप बाहर हो जाते हो, क्योंकि आप सरेंडर एनर्जी में आ जाते हो. एंड यू फील सेफ, यू फील सेफ.
एंड आप इस जर्नी को ठीक से कर लेते हो। सो यही था दोस्तों आज का गाइडेंस। होप ये आपको हेल्पफुल लगेगा आपकी जर्नी में। और अगर आप ये स्टैग्नेंट एनर्जी में है तो प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दीजिए, सरेंडर कीजिए। आप जिनको भी गॉड गॉडेसेस, एंजल, आर्कएंजल, मास्टर, गुरु, जिन्हें भी आप मानते हो उनको सरेंडर कीजिए, प्रेयर्स कीजिए और यू विल फाइंड द वे। आप में वो कैपेबिलिटी है और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू कैन डू दिस। आप में वो कैपेबिलिटी है, हम आपके साथ हैं। एंड जो स्टैग्नेशन क्रिएट करके रखा है उसे रिलीज़ कीजिए आप और आगे बढ़िए। सो यही था दोस्तों आज का मैसेज। लॉट्स ऑफ सनशाइन, गुड लक, टेक केयर, बाय।